हिरण्याक्ष, भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का आकर के वध किया। ये कथाएं हैं। मनु जी और शतरूपा के मैथुनी सृष्टि से 5 संतान उत्पन्न हुए। मनोस्तु शतरूपायाम तिसरस कन्याश्च जग्गिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरित विश्रुता। 3 कन्या भई और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्या हुई और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए। भैया मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मानो मनु जी यह हम लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं कि देखो भैया, हम भी प्रारंभिक सृष्टि जब कर रहे थे, पहला सृष्टि, उसमें कन्या का आधिक्य ज्यादा था, बाहुल्यता ज्यादा था और पुरुषों का कम था। कन्या 3 थी और पुत्र 2 थे। समझिए, मनु भगवान ने कहना चाहते हैं कि कन्या ज्यादा हो जाए घर में तो अत्यंत उत्साह होना चाहिए कि मेरे घर में कन्या जन्म ली है। अरे 10 पुत्र समा कन्या 10 कन्या समोतरुहु। 10 पुत्र जिसके घर में हो और किसी अन्य घर में केवल 1 कन्या जन्म ले तो 10 पुत्रों का पुण्य उसको केवल मिल जाता है, 1 कन्या। लेकिन देखिए, धन्य है भारतवर्ष और धन्य है ऐसा कलयुग, आज कन्या खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। एक तो अखबार में हमने पढ़ा आंकड़ा, उसमें बताया गया है कि 1000 पुरुष हैं तो 900 कन्या हैं। तो भैया 100 तो बेचारे ऐसे ही ब्रह्मचारी होकर के ही न घूमना पड़ेगा जी। 1000 पुरुष हो और 1000 स्त्रियां हो तब तो विवाह हो सकता है, लेकिन आंकड़ा कम हो गया है। जबकि मनु जी पहले ही आंकड़ा विशेष बना करके रखे थे, 3 कन्या 2 पुत्र, जनसंख्या बढ़े। लेकिन अब तो भैया बहुत से ऐसे ब्रह्मचारी घूम रहे हैं, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कन्या ही नहीं। और कन्या ना होने के कारण क्या है? ये सब डॉक्टर जी लोग हैं, ये पहले ही नाना प्रकार के यंत्रों से बता देते हैं कि आपके गर्भ में ये बालिका है, और वह दुष्ट व्यक्ति बालिका को देख करके गर्भ में ही मार दे रहा है। धन्य है। शास्त्र कहते हैं कि संसार के जितने पाप हैं सब पापों की प्रायश्चित बताई गई है, लेकिन भ्रूण हत्या प्रायश्चित नहीं है। आपने यदि बड़ा हिंसा कर दिया, किसी का मृत्यु कर दिया, मार दिया, यहां तक कि ब्रह्म हत्या भी आपके हाथों से हो गई, उसका भी प्रायश्चित है। लेकिन जिसने अपने कुक्षी में आई हुई उस कन्या का जो मृत्यु किया है, जो मारा है, भ्रूण हत्या किया है, उसका पाप नरक वाले भी नाक से कुड़ लेते। अरे राम राम, ये तो भ्रूण हत्यारी है, ये इसमें ये इस लायक, मारे नरक में जाने लायक भी नहीं होता। समझ लीजिए, प्रयास करना चाहिए कि घर में बालक हो या बालिका, सबका स्वीकार करना चाहिए। भगवान का दिया हुआ यह पुष्प है, इस पुष्प को स्वीकार करना चाहिए। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है लोगों को देख करके कि जिनके घर में पहला कुक्षी में, पहला गर्भ में यदि बालिका आई है और उसका जिन व्यक्तियों ने वध किया है, उनके घर में वंश की वृद्धि नहीं हुई है, उनके घर में पुत्र हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद पूरा समाप्त, वो समाप्त ही हो गया, वो बगीचा सफा मुरझा गया है। इसीलिए पहला पुष्प जब भगवान देते हैं तो उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। प्रभु आपका दिया हुआ प्रसाद है, इसका संरक्षण करेंगे। तो आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 5 संतान हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा प्रकट हुए। और प्रसूति का विवाह किनके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ। और देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। और करदम जी के घर में 9 कन्याएं भई और 1 पुत्र हुए, जो साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। और कपिल देव मैया देवहूति को दिव्य उपदेश दिए हैं। उतना समय तो नहीं है, नहीं तो कपिल उपाख्यान बड़ा सुंदर उपाख्यान है। मैया आकर के पूछती हैं कि जीवन का रहस्य क्या है, तात्विक रहस्य क्या है। कपिल उपाख्यान बहुत सुंदर है, कभी समय होगा तो सुनाएंगे। आज हम चाह रहे हैं कि शंकर जी का तो कम से कम ब्याह करा ही दें। तो ये तो, और 9 कन्या का विवाह जो ब्रह्मा जी के 10 ऋषि थे, तो अच्छा सुन लीजिए, जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो करदम जी और देवहूति जी खूब आनंद ले रहे थे। तो जन्म दिवस का बधाई देने ब्रह्मा जी और अपने पुत्रों को लेकर के आए। 10 पुत्र थे मानसी। उस समय नारद जी बेचारे तंबूरा लेकर के बाहर चले गए, बोले कि आप लोग चलिए, हम पीछे से आ रहे हैं। भैया जब राशन बंटती है तो समय से राशन ले लेना चाहिए, नहीं तो खारिज हो जाता है। अब 10 इनका 10 ऋषि थे,
अब 10 ऋषि में नारद जी पीछे ही रह गए, 9 ऋषि पहुंचे ब्रह्मा जी के साथ। देवहूति और कर्दम जी कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी, ऐसा है कि मेरे घर में पुत्रियां 9 हैं और हम चाहते हैं कि इनका विवाह कर दें, कोई है ऐसा वर तो बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि कहाँ भटकने जाओगे, जाओगे तो दहेज वाले मुंह ऐसा फाड़ करके बैठे हैं, इतना 10 लाख दहेज लेंगे। अरे आपकी पुत्री सयानी हो गई है, मेरे भी पुत्र सयाने हैं, न हो तो यहीं पर चट मंगनी पट विवाह कर दें। तो 9 ऋषियों का विवाह उनके कर्दम जी के 9 कन्याओं के साथ हुआ, नारद जी का हुआ ही नहीं। और देवहूति जी कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करके सुंदर उपदेश प्राप्त किए और भगवान कपिल ने सुंदर उपदेश, जीवन के जो तात्विक रहस्य सांख्य उपदेश दिया। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, इन समस्त लक्षणों का उन्होंने विवेचन किया। अब बात आती है प्रसूति जी का। प्रसूति